नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। आर्ट लवर्स के लिए बहुत ही खास बात है। आर्ट लवर्स के लिए जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जी हाँ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो है कई तरह के कला प्रेमी आपको नजर आएंगे, लेकिन फोटोग्राफी की पर्टिकुलर बात करें, फोटोग्राफी में अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको कला केंद्र में विजिट करना चाहिए। एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि आपको फोटोग्राफी से जुड़ी जो है बेसिक नॉलेज जो है यहाँ पर दी जा सके, और इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो है हम बहुत सी बातें जो है वो सीख सकते हैं। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी आज शुरू हो रही है जो 22 अप्रैल तक जारी रहेगी। My father used to go there, and one hallmark of his quality was, I still remember. My father went to him and he said, "Dada, photo mein thoda better hai." And he, in his own style, he said, "Aisa kya?" And he just tore apart the photograph because it's a huge list. It will consume a lot of time. That's a story for another time. इस समय शिशुपाल जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी भी प्रदर्शनी जो है यहाँ पर लगाई गई है और काफ़ी एक्सपीरियंस है जो आपको फोटोग्राफी में। तो ये बताइए कि जिस तरह से आप लंबे समय से जो है फोटोग्राफी में रहे हैं, तो क्या क्या बारीकियां जो है हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई भी फोटोग्राफ क्लिक करते हैं? जब मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में था तो वहाँ पर फोटोग्राफी करते हुए वो सारी मीडिया की फोटोग्राफी होती थी। वहाँ पर ध्यान रखना था, ये रखना पड़ता था कि वीआईपी हमारा प्रोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि सपोज गवर्नर साहब की मीटिंग है तो गवर्नर साहब फर्स्ट प्रोमिनेंट होने चाहिए वो शॉट में कि गवर्नर साहब एड्रेसिंग द मीटिंग। तो ये फर्स्ट नंबर, कोई भी मीडिया में काम कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही होना चाहिए कि आपका एंगल इस तरीके का हो कि आपका वीआईपी प्रोमिनेंट होना चाहिए। बाकी सारी ऐसी विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए, प्रोमिनेंट आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे गवर्नर साहब एड्रेसिंग ए मीटिंग, तो वो फर्स्ट फॉरग्राउंड में आने चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर आपने अपनी पेंटिंग्स जो है डिस्प्ले की हैं, क्या दर्शाती हैं? ये सर जैसे ये फोटोग्राफ्स हैं, ये इसमें मैंने डल लेक को स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि डल लेक में हाउस बोट लगे हुए हैं, डल लेक ऐसे जैसे हाउस बोट है। यस, और मतलब कश्मीर को मैंने मतलब इसकी ब्यूटीफाई दिखाने की कोशिश की, डिफाइन करने की कोशिश की है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे उभरते हुए यहाँ पर इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैंने उनको मैसेज यही देना चाहता हूँ कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको। ये नहीं है कि ये आसान काम नहीं है कि आपको रात को भी काम करना है, दिन को भी काम करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और टेक्निकली पता होना चाहिए, आपके कैमरे के बारे में पूरा टेक्निकली पता होना चाहिए, क्या शटर स्पीड, अपर्चर, फोकल लेंथ, फ्लैश के बारे में, हर फीचर के बारे में पता होना चाहिए। यस, कंपोजिशन के बारे में सब कुछ पता। Which will be good. He is nano-Canadian and still an active photographer. आप सबको मालूम होगा वर्ल्ड हेरिटेज डे भी है, तो वर्ल्ड हेरिटेज भी हम लोग पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं दोनों रीजन्स में, जम्मू और कश्मीर दोनों में। तो और एक कोइंसिडेंस है कि आज ये एग्जीबिशन भी जो जॉइंटली कला केंद्र और ये जो हमारे 5 आर्टिस्ट इनका ग्रुप है एक ट्रिनिटी करके, और ये हमारे बहुत ही पायनियर जो फोटोग्राफर JNK के हैं चंदन शास्त्री जी, उनकी मेमोरी में ये जो एग्जीबिशन उनकी स्मृति में कर रहे हैं। तो आपने देखा बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ्स हैं, ये बहुत लोग कमिटेड हैं और इतना बढ़िया काम किया हुआ है, उसको पब्लिक के लिए एग्जिबिट कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है अच्छा फुटबॉल भी होगा, यहाँ लोग काफ़ी आएंगे। तो आप देखिए इसको और एंजॉय करिए और पब्लिक को लेके जाइए आगे। किस तरह से आप देखते हैं कि फोटोग्राफी को लोग, अरे फोटोग्राफी हिस्ट्री है, फोटोग्राफी में पूरी आप देखिएगा। अभी आप जो इनके वो पुत्र हैं चंदन सुंदर जी, मैं उनको बता रहा था कि जो JNK में जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है फोटोग्राफी के फील्ड में, उनके फादर साहब का इतना पायनियर रोल है उनका। मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने तो इंडिपेंडेंस टाइम के भी कुछ फोटोग्राफी उनके पास है, तो हिस्ट्री पूरी पता चल सकती है उनका। मैं देख रहा था कि उन्होंने तो RK स्टूडियो जो हमारे बॉलीवुड में जो बड़ा पायनियर सिनेमाटोग्राफी में काम किया, वहाँ पे जो RK स्टूडियो, उनके साथ वो एसोसिएटेड थे। और एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आज फोटोग्राफी में मिस हो गई है, वो प्रोफेसर शास्त्री जी जो करते थे, वो शायद आज कोई नहीं करता होगा वर्ल्ड में, वो था पेंट वाली फोटोग्राफी।
फोटोग्राफ पे पेंट यूज करते थे, वो मेरे ख्याल से आज बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। तो फोटोग्राफी पूरी इवॉल्व हुई है, कहाँ बड़े बड़े कैमरे होते थे, आज बिल्कुल मोबाइल में आके बैठ गया सारा फोटोग्राफी, है ना। तो कल्चर को रिफ्लेक्ट करने के लिए, हिस्ट्री को दिखाने के लिए और यंग जनरेशन को अपनी रूट से जोड़ने के लिए बहुत बढ़िया काम प्ले कर सकते हैं। राजेंद्र किशोर सामने सामने सर सामने सामने श्री पटेल शर्मा वो है, हम 5 दोस्तों ने मिलकर लगाई है। ये हर 2-3 साल बाद लगाते ही हैं। दिस इज 30 साल हो गए हैं श्री भद्र, मेरे फादर के चंद्रभद्र शास्त्री जी के 30 इयर्स ऑफ डेथ। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसको रखने के लिए ये शो लगाया हमने, जिसमें 5 आर्टिस्ट हैं। तो ये मेरा एक वर्क है और अल नासिर सर हैं, प्रोफेसर अशोक जी हैं, अमरजीत सिंह हैं और शिशुपाल जी। कितने दिन की ये 5 दिन के लिए यहाँ होगी। उसके बाद में 25 से ये जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में लगेगी। लोगों को क्या मैसेज रहेगा? लोग फोटोग्राफी में इन्वॉल्व हों, देखें, एंजॉय करें। और उनका एक एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में सबसे इतनी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, लेकिन एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है फोटोग्राफी जो हर आदमी के साथ कम्युनिकेट होती है। उसको कहीं लैंग्वेज के बैरियर्स नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि इससे कम्युनिकेशन बीइंग इन, आप मीडिया में भी देखिए, आप पूरा पेज में लिखिए, लेकिन एक पिक्चर उसकी पूरी स्टोरी कह जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि फोटोग्राफी से स्टेट कम्युनिकेशन, इट इज ए रेमेडी ऑफ 1000 वर्ड्स। अगर 1000 लफ्ज लिखें और एक पिक्चर लिखें तो मेरे ख्याल में वो पिक्चर ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट करे। ये सर जैसे यंगस्टर्स जो हैं जी। फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स हमारे यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। उसके बारे में कुछ आप बट मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें विदाउट एनी प्राइस, जिसमें जो लोग सीखना चाहें वो आए। अभी तो टेम्पररी जितने भी जो भी सीखना चाहता है मेरे स्टूडियो में आते हैं, तो मैं ऑलवेज आई हेल्प देम। लेकिन मैं अपने रेजिडेंस में एक फ्लोर पे बना रहा हूँ एक स्टूडियो, पूरा क्लासरूम टाइप, जिसमें मैं फील करता हूँ कि बच्चे अगर आए तो लर्न कर सकें, एमेच्योर हों, प्रोफेशनल हों। कब तक हमें वो वैसा ये मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा, क्योंकि मैं एक रिकग्नाइजेशन मांग रहा हूँ इंस्टीट्यूट की, जो नेशनल बॉडी दे मुझे, और कोर्सेज भी नेशनल बॉडी रिकग्नाइज करके दे, फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी। उसका प्रोसेस है, वो 2 साल से चल रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली इस साल के एंडिंग में हो जाएगा। इस समय सीनियर फोटो जर्नलिस्ट राकेश बख्शी जी मेरे साथ हैं। राकेश सर, जिस तरह से आज फोटो लवर्स के लिए जो फोटोग्राफी में अपना भविष्य देखते हैं, उनके लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ऐसे इवेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो नई जनरेशन है, फोटो एंथुसियास्ट हैं, उन लोगों को भी पता चलेंगे फोटोग्राफी के बेसिक्स क्या होते हैं। आप देखिए कितनी डीपली यहाँ पे फोटोग्राफी की गई है, एक एक चीज़, डेप्थ ऑफ फील्ड का ध्यान रखा गया है, बड़ी बारीकी से पोर्ट्रेट्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं, लैंडस्केप जो हैं वो बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। आप सामने वाली तरफ देखिए, वहाँ पे कश्मीर की कितनी खूबसूरत तस्वीरें लगी हैं, और सामने अंदर वाली साइड जाएंगे तो वहाँ घराना की कितनी खूबसूरत तस्वीर लगी हुई है। तो ये जो नई जनरेशन है वो यहाँ पे आएंगे, इतने सीनियर फोटोग्राफर्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो इनसे मिल सकते हैं, सीख सकते हैं। और इनके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब इनको सिखाना चाहते हैं। कोई कुछ पूछेगा, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आना चाहिए और इन चीज़ों को देखना चाहिए। तस्वीर खींचना एक कला है, एक आर्ट है, और एक फोटोग्राफर जो है वो उसमें बारीकियां देखता है, उसका एक विजन होता है, और उसी तस्वीर से जो है पूरी कहानी जो है वो बयां हो जाती है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने कोलीग्स को, अपने जूनियर्स को? देखिए, जूनियर्स को और कुलीग्स को यही मैसेज है कि तस्वीर एक जब आपने खींचनी है, उसके बारे में सबसे पहले सोचें, उसको टाइम दें,
जल्दबाजी में कभी एक अच्छी तस्वीर नहीं बन सकती। अगर आपको जिस सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिस कंसेप्ट पे काम कर रहे हो, वो पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, उसके बाद जाके आप उस तस्वीर को एक अच्छे से सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इस समय जावेद राइस सर मेरे साथ हैं। सर, कला केंद्र में कई तरह की प्रदर्शनी लगती है और इस बार जो है ग्रुप फोटोग्राफी शो जो है हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि इससे कितना फायदा जो है हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको मिलने वाला है? 5 टॉप लेवल के फोटोग्राफर्स हैं जो जम्मू के, उनका शो यहाँ पे लगा हुआ है। मद्रास स्टूडियो तो जानते होंगे सभी लोग, सबसे बड़ा स्टूडियो होता था जम्मू में फोटोग्राफी का। तो 5 बड़े नाम, शिशुपाल जी हैं, अशोक जी हैं, और 2 अल नासर सर हैं, और एक हमारे इंजीनियर हैं, एक्स इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, उनका भी मतलब फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें आपको फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी कैसे होती है उसका पता चलता है, फोटो का एंगल क्या है उसका पता लगता है, मल्टीमीडिया कैसे मिक्स करते हैं, फोटो के अंदर बाकी चीज़ें कैसे मिक्स करते हैं उसका पता चलता है, और ये पता चलता है कि फ़ोटो लेते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट ये जो 50 के करीब यहाँ पे फोटोग्राफ लगे हुए हैं, ये हर नए आदमी को, आने वाले को ये तो समझा सकते हैं कि भाई ये एंगल किस एंगल से फोटोग्राफ लिया गया है जो इतना इम्पॉर्टेंट है, जो इस गैलरी के अंदर लगा है। मैं समझता हूँ 4 दिन की ये जो प्रदर्शनी जो चल रही है, इन 4 दिनों के अंदर वर्कशॉप भी होगी, कुछ नए फोटोग्राफर्स को सिखाया भी जाएगा, इनसे कुछ हम सीखेंगे, और ये एक अच्छा तजुर्बा होगा जम्मू वालों के लिए। मैं कहूँगा आपके चैनल के वसातत से कि यहाँ आएँ, देखें ये फोटोग्राफ की एग्जीबिशन 3 गैलरीज में लगी है, GR संतोष में और मास्टर संसार चंद में, कला केंद्र में। जम्मू कश्मीर में कई तरह की प्रतिभाएं जो है हमें रोजाना यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन फोटोग्राफी की पर्टिकुलर बात करें, अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो आपको जरूर जो है इस प्रदर्शनी में आना चाहिए। बहुत सी बातें जो है आपको सीखने को यहाँ पर मिलेंगी, और जिस तरह से स्टूडियो की बात करें तो पर्टिकुलर स्टूडियो के बारे में जिस तरह से यहाँ पर जानकारी मिली है कि आने वाले समय में जो है एक स्टूडियो बनाया जाएगा, ताकि जितने भी हमारे बडिंग कलाकार हैं उन्हें जो है जम्मू में रहकर जो है इसकी बेसिक नॉलेज जो है वो यहाँ पर मिले, और वो भी जो है अपना करियर बना सकते हैं। और जिस तरह से तस्वीर की पर्टिकुलर बात करें, तस्वीर हर कोई खींचता है, लेकिन तस्वीर की जो बारीकियां हैं वो आपको यहाँ पर आकर जो है विशेष बातें जो है वो आपको सीखने को मिलेंगी। हम सबसे अपील करना चाहते हैं, और विशेष प्रकार से जो फोटोग्राफी लवर्स हैं उन्हें जरूर जो है इस प्रदर्शनी में आना चाहिए, बहुत सी बातें सीखनी चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।